2014 के बाद कहीं आतंकी विस्फोट सुना आपने? हो भी नहीं सकता, क्योंकि आतंकवाद की नाभि पर प्रहार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नमामि गंगे के क्षेत्र में जो कार्य किया गया है, उसका लाभ कानपुर को सर्वाधिक प्राप्त हुआ है। अब हम भी कह सकते हैं कि हमारी विरासत की प्रतीक मां गंगा अविरल है, निर्मल है। कानपुर के सीसा मऊ में और जाजमऊ में गंगा की धारा को अविरल और निर्मल करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफलता प्राप्त की है। कानपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में बाबूपुरवा स्थित सेंट्रल पार्क में जनसभा करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से बोलते हुए कहा कि 400 पार में कानपुर और अकबरपुर की सीट भी होगी। ये उत्साह देश में अचानक नहीं दिख रहा है, ये बीते 10 सालों में जो मोदी जी ने किया है उसके चलते है। हम राष्ट्रीय हित में मोदी जी के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। कोई संदेह नहीं है, मोदी जी ने देश और विदेशों में सम्मान दिलाया, सीमाएं सुरक्षित की। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अपने नकारात्मक राजनीति के चलते विश्वास खो रहे हैं। इन्हें भारत की नहीं पाकिस्तान की चिंता होती है, आतंकवादियों के केस खत्म कराने की चिंता होती है। कांग्रेस पर सपा राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहते थे। आज आतंकवाद नहीं, नक्सलवाद नहीं, बल्कि अगर कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि नहीं नहीं मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर देर कर दी तो कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो इस नए भारत की इस ताकत का एहसास आज दुनिया कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज जब दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, विकास के नए नए कार्य हो रहे हैं, और कानपुर को तो क्या कहना, हाईवे भी, एक्सप्रेसवे से भी और मेट्रो की सुविधा के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर की सुविधा भी आपको यहां प्राप्त हुई है। पहले देश में आतंकी विस्फोटक होते थे, अब नहीं हो सकता, क्योंकि आतंकवाद नक्सलवाद पर मोदी जी का प्रहार होता है। एक पटाखा भी छूटता है तो पाकिस्तान अपनी सफाई देता है। कानपुर में हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, डिफेंस कॉरिडोर, नमामि गंगे के कार्य से कानपुर को सबसे अधिक लाभ मिला है। गंगा को धारा को अविरल निर्मल करने में बीजेपी ने प्रयास किया है। नई योजनाओं देश में आज लागू हो रही हैं। अन्य योजनाओं के बारे में भी सीएम ने लोगों को बताया। इसी अयोध्या के बारे में कांग्रेस के एक बुद्धिदाता है, वो कहते हैं कि भारत में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। सपा के महासचिव ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण गलत हुआ। कांग्रेस पहले कहती थी राम कृष्ण थे ही नहीं। एसपी की सरकार में राम भक्ति पर गोली चलाई गई, हमला करने वालों के केस खत्म किए गए। और भाइयों, इसी अयोध्या के बारे में कांग्रेस के एक बुद्धिदाता हैं, वे कहते हैं, कांग्रेस के एक बुद्धिदाता हैं, वे कहते हैं कि भारत में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। आपने सुना ना? और समाजवादी पार्टी के महासचिव ने क्या कहा राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। कांग्रेस ने इससे पहले क्या कहा था? कांग्रेस ने इससे पहले कहा था, क्या कहा था? कहा था राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, ये कांग्रेस कहती है। और बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे? अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये इनके वक्तव्य थे ना। यहाँ पर अभी यहाँ पर वाले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है। कैमरामैन उधर घुमाएं, इस तरीके से लोग अपने चेहरे योगी आदित्यनाथ के लिए यहाँ पर मौजूद है और एक झलक पाने के लिए उम्मीदवार को बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आइए हम उनसे भी बात करें।
चुकी है। मेरे मित्रों, नई संसद के अंदर जो भारत का मानचित्र तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगा है, हम सब खुली आंखों से महर्षि अरविंद के उस अखंड भारत के संकल्प को पूरा करना चाहते हैं और इसलिए आवश्यकता है कि इस नेतृत्व में 400 पार के नारे को साकार कर देना, फांसी का काम नरेंद्र मोदी जी के ऊपर छोड़ देना, भारत विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा, भारत का सांस्कृतिक और अखंड मानचित्र में पूरा होगा। ये मैंने डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे भारत प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में बदलाव करा रही है और आगे भी जो भी उनसे भी बात करते हैं कि वो किस तरह की आज सरकार देखना चाहती है और आज जो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आए उनमें क्या उत्साह है, किस तरीके का बताया मैडम? आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और योगी जी आने वाले हैं और मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाके जो नारियों का सम्मान किया है, आज ये देखने को मिल रहा है चारों तरफ नारी ही नारी नजर आ रहा है। और हम सब लोग कहना चाहेंगे जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से भगवान लहराएंगे, हर हर मोदी, हर हर मोदी। आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं में उत्साह है अपने नेता योगी आदित्यनाथ को लेकर। क्या इन्हें सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए? और अगर ये आए तो आतंकवाद का पुराना रूप दिखाई देगा। चुनाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक तरफ राम भक्त और एक तरफ रामद्रोही, एक तरफ राम परिवार भक्त और एक तरफ देशभक्त। कांग्रेस इंडिया गठबंधन अपने परिवार का हित चाहते। कांग्रेस और एसपी की फैलाई अफवाह संविधान बदलने की अफवाह फैला रही है। कांग्रेस को अब अवसर मिला है बाबा साहब का अपमान किया। कांग्रेस ने सबसे पहले संविधान में बदलाव किया, अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला, ये देश को फिर आहित करेंगे, इसके लिए ये ना आ पाए सत्ता में। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। आप मुझे बताइए, जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का समर्थन कर रहे हैं, क्या इनको सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए? क्या ये लोग सत्ता में आएंगे? और बहनों और भाइयों, कल आप घर घर जा पाएंगे। मेरी अपील होगी कानपुर और कानपुर देहात के मतदाताओं से, घर घर जाइए, मोदी जी का प्रतिनिधि बनिए। मोदी जी का संदेशा कि राम मंदिर की तर्ज पर अन्य स्थलों पर भी पुनरुद्धार के अभियान को हम आगे बढ़ा सकें, विरासत को आगे बढ़ा सकें, सुशासन और सुरक्षित भारत के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल चाहिए। आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर घर जाएंगे, कमल खिलाएंगे, चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। बहनों और भाइयों, एक तो ये काम करना है, दूसरा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो गलत फहमी और गलत यानी अफवाह फैला रही है कि भाजपा आएगी तो संविधान बदलेगी, उनसे पूछना, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष से शासन कर रही है। मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाए कि नहीं बनाए? प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।